अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर शायद आपके जहन में पहला सवाल यही आए कि ये मुल्क है कहाँ। जी हाँ दोस्तों, वो मुल्क जिसे दुनिया पहाड़ों की सरजमीन कहती है, वो मुल्क जहाँ की फजा इतनी बुलंद है कि बादल आपके कदमों तले होते हैं, वो मुल्क जो नक्शे पर बिल्कुल हमारे पड़ोस में है मगर जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क का तकरीबन 93% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। ये दुनिया के चंद गिने चुने ममालिक में से एक है जहां मैदानी इलाका न होने के बराबर है। और सोचें, अगर यूरोप के किसी मुल्क में ऐसे पहाड़ होते तो वहां हर साल करोड़ों सयाह पहुंचते, मगर ये मुल्क अभी तक दुनिया की नजरों से ओझल है। यही इस मुल्क का सबसे बड़ा राज है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं ताजिकिस्तान की। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं, यहाँ की मईशत कैसी है, पाकिस्तानी यहाँ क्यों जा रहे हैं, क्या ताजिकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा देता है, और सबसे अहम सवाल, क्या ये मुल्क वाकई इतना खूबसूरत है जितना तस्वीरों में दिखता है। ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे और यकीन माने आखिर तक बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि सबसे हैरानकुन मालूमात आखिर में आने वाली हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। ताजिकिस्तान का सरकारी नाम है जमहूरिया ताजिकिस्तान। यह वस्ता एशिया में वाक़े एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी इसकी सरहद किसी समंदर से नहीं मिलती। इसके 4 पड़ोसी हैं, अफगानिस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान और उज़्बेकिस्तान। और ये भी गौर करें कि पाकिस्तान से इसकी सरहद सिर्फ अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर की वजह से चंद किलोमीटर के फासले पर रह जाती है, यानी हम ताजिकिस्तान के बिल्कुल करीब हैं। ताजिकिस्तान का रकबा 1,43,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से भी छोटा। आबादी तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के करीब है और ये वस्ता एशिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क नहीं है, लेकिन इसकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। दारुल हुकूमत का नाम है दुशंबे, एक ऐसा शहर जो सिर्फ 1 सदी पहले एक छोटा सा बाजार था और आज एक जदीद दारुल हुकूमत बन चुका है। यहाँ की सरकारी जबान ताजिक है जो फारसी की एक शाख है। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी अगर थोड़ी कोशिश करें तो ताजिक जबान के बहुत से अल्फाज समझ सकते हैं, क्योंकि उर्दू में भी फारसी का बहुत ज्यादा असर है। मसलन दुशंबे का मतलब होता है पीर का दिन। फारसी में दुशंबा पीर को कहते हैं और ये शहर पीर के रोज लगने वाले बाजार की वजह से मशहूर हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों और उनकी जिंदगी की। ताजिक लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। ये बात हर वो सयाह कहता है जो यहाँ जाता है। अगर आप किसी ताजिक घराने में मेहमान बनकर जाएं तो वो आपको इतना खाना खिलाएंगे कि आप उठ भी नहीं सकेंगे। यहाँ की रोटी, जिसे नॉन कहते हैं, बहुत मशहूर है, बिल्कुल हमारे तंदूरी नॉन जैसी। और यहाँ का सब्ज चाय यानी कहवा यहाँ के लोगों की जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। ताजिकिस्तान की सकाफत में फारसी असरात बहुत गहरे हैं। यहाँ नौरोज यानी फारसी नया साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रंग बिरंगे मेले लगते हैं, रिवायती लिबास पहने जाते हैं और मौसीकी और रक्स का दौर चलता है। खवातीन रिवायती तौर पर रंगीन लिबास पहनती हैं और सर पर रिवायती टोपी या स्कार्फ लेती हैं। मगर शहरी इलाकों में, खुसूसन दुशंबे में, आपको जदीद और रिवायती दोनों तर्ज के लोग मिलेंगे। यहाँ एक बात बहुत काबिल गौर है, ताजिकिस्तान में बहुत से मर्द बैरून मुल्क, खास तौर पर रूस में काम करते हैं। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा ताजिक रूस में मेहनत मजदूरी करते हैं और वहां से पैसे वतन भेजते हैं। इसको रेमिटेंस कहते हैं। और ताजिकिस्तान की मईशत में रेमिटेंस का हिस्सा दुनिया में सबसे ज्यादा GDP फीसद में से एक है। बाज अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 30 से 40% तक, यानी ताजिकिस्तान की इक्तिसादी कमर काफी हद तक बैरून मुल्क मेहनत करने वाले ताजिकों पर टुकी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मुल्क की मईशत की। ताजिकिस्तान वस्ता एशिया का सबसे गरीब मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं। इसकी मजमूई GDP तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर के आसपास है। ये बहुत छोटी मईशत है। फीकस आमदनी का हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 1000 से 1200 डॉलर सालाना के करीब बनती है, जो कि बहुत कम है। मगर यहाँ कुछ कुदरती वसाइल जरूर हैं। ताजिकिस्तान में एल्यूमिनियम का एक बहुत बड़ा कारखाना है जो मुल्क की बरामदात का बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पानी के वसाइल बेइंतहा हैं। पहाड़ों से निकलने वाले दरिया हैं, ग्लेशियर्स हैं और उनसे पन बिजली बनाने की बहुत बड़ी सलाहियत है। दुनिया की सबसे बड़ी पन बिजली मंसूबों में से एक यानी रोगन डैम ताजिकिस्तान में बन रहा है।
जो मुकम्मल होने के बाद पूरे खित्ते को बिजली फराहम कर सकता है। ताजिकिस्तान की करेंसी का नाम है सुमोनी, ताजिकिस्तानी सुमोनी। एक अमरीकी डॉलर तकरीबन 10 से 11 सुमोनी के बराबर है। अगर आप एक पाकिस्तानी हैं और ताजिकिस्तान जाएं, तो वहां जिंदगी आपको निस्बतन सुस्ती लगेगी, क्योंकि रोजमर्रा अखराजात पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे कराची या लाहौर से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। दोस्तों, अब वो सवाल जो शायद बहुत से पाकिस्तानियों के जहन में होगा, क्या पाकिस्तानी ताजिकिस्तान जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ताजिकिस्तान ने पाकिस्तानियों के लिए ई वीजा का निजाम शुरू कर रखा है। आप घर बैठे ऑनलाइन वीजे के लिए दरखास्त दे सकते हैं और आमतौर पर यह वीजा चंद दिनों में मिल जाता है। प्रोसेसिंग फीस भी ज्यादा नहीं, तो ये एक बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानी सयाहों के लिए। अभी ताजिकिस्तान में पाकिस्तानियों की तादाद ज्यादा नहीं है, कुछ 100 से चंद हजार तक, मगर हाल ही में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और बाहमी तिजारत भी बढ़ रही है। और भारतीयों के लिए भी ये मुल्क काबिले दीद है। भारतीय सयाह यहाँ काफी तादाद में आते हैं, खास तौर पर वो लोग जो हिमालयाई पहाड़ों और कदीम तारीख में दिलचस्पी रखते हैं। ताजिक जबान का फारसी से रिश्ता होने की वजह से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सयाहों को जबान की मुश्किल भी कम आती है। चलें दोस्तों, अब आपको एक दिलचस्प वाकया बताता हूं। ताजिकिस्तान के सदर इमोमाली रहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में दुनिया भर में बहुत सी अजीब बातें मशहूर हैं। उन्होंने अपने मुल्क में तमाम रिवायती टोपियां पहनने पर पाबंदी लगाई। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि लोग जदीद लिबास पहने। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने दाढ़ी की लंबाई पर भी पाबंदियां लगाईं। ये एक ऐसा मुल्क है जहां सियासत और जिंदगी का बहुत गहरा ताल्लुक है। एक और चौंका देने वाली बात, ताजिकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहां दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ी सड़कों में से एक मौजूद है। इसका नाम है पामीर हाईवे M41, जो समंदर की सतह से 4000 मीटर से भी ज्यादा बुलंदी पर बनी हुई है। ये सड़क पाकिस्तान की शाहराह कराकरम जैसी ही मुहिमजूई से भरपूर है, बल्कि कुछ हिस्सों में तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले सैर करते हैं दुशंबे की। दुशंबे एक ऐसा शहर है जो देखने में आपको हैरान कर देगा। जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये शहर इतना साफ सुथरा और मुनज्जम है। चौड़ी सड़कें, सरसब्ज दरख्तों की कतारें, खूबसूरत फवारे और शीशे की बड़ी बड़ी इमारतें। ये वो शहर है जिसकी आपको तवक्को नहीं होगी। दुशंबे का मरकजी इलाका रूद की एवेन्यू है। ये एक लंबी और खूबसूरत सड़क है जो शहर की जान है। यहाँ आपको नेशनल म्यूजियम मिलेगा जो ताजिकिस्तान की पूरी तारीख बयान करता है। यहाँ आपको सोवियत दौर की यादगारें भी मिलेंगी और कदीम 3500 साल पुरानी तहजीब के निशानात भी। और अगर आपको फ्लैग पोल पसंद है तो दुशंबे में दुनिया के सबसे बुलंद कौमी परचम डंडों में से एक है। पहले ये दुनिया का सबसे बुलंद डंडा था जिसकी ऊंचाई 165 मीटर है, मगर बाद में कुछ दूसरे ममालिक ने इससे ऊंचे डंडे बना लिए। फिर भी ये देखने लायक है। दुशंबे से तकरीबन 1 घंटे के सफर पर आपको मिलेगा हिसार किला। ये कदीम किला है जो 2700 साल पुराना बताया जाता है। इसकी फसीलें आज भी खड़ी हैं और यहां बैठकर आपको महसूस होगा कि वक्त थम गया है। दुशंबे के बाद हमारी अगली मंजिल है शुमाल में वाक़ शहर खजंद। ये ताजिकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे शमाल का दरवाजा भी कहा जाता है। खजंद दरियाए सेर दरिया के किनारे बसा हुआ है और ये शहर हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि खुद सिकंदर आजम ने इस शहर की बुनियाद रखी थी और इसे सिकंदरिया इस्खाते यानी आखिरी सिकंदरिया का नाम दिया था। खजंद में आपको एक बहुत खूबसूरत बाजार मिलेगा जिसका नाम पंचशनबे बाजार है। यहाँ मसाले, खुश्क मेवे और रिवायती कपड़े बिकते हैं। यहाँ की मार्केट में घूमना आपको हमारे पाकिस्तानी बाजारों की याद दिलाएगा। और हाँ, खजंद से आप करीबी कई खूबसूरत मकामात पर जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस जगह की जो वाकई ताजिकिस्तान की असल रूह है, पामीर। पामीर, इस लफ्ज को सुनते ही दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा होती है। पामीर को दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यहाँ पहाड़ों की औसत बुलंदी 7000 मीटर से ज्यादा है। यहाँ आपको दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़, गहरी वादियां, नीली झीलें और ऐसे नज़ारे मिलेंगे जो आपने सिर्फ ख्वाबों में देखे होंगे। पामीर खित्ते का मरकजी कस्बा है खुरोग। यहाँ पहुंचना आसान नहीं। दुशंबे से खुरोग तक सड़क के जरिए सफर तकरीबन 12 से 15 घंटे का है और यह सफर पूरी तरह पहाड़ों के दरमियान होता है। आपके एक तरफ खौफनाक चट्टानें होती हैं और दूसरी तरफ गहरी खाइयां, मगर यह सफर ही इसका सबसे बड़ा तजुर्बा है। खुरोग दुनिया के बुलंद तरीन आबाद इलाकों में से एक है
यहाँ के लोग पामीरी कहलाते हैं और उनकी अपनी अलग सकाफत और बोलियां हैं। यहाँ के लोग सख्त मेहनती, हंसमख और इंतहाई मेहमान नवाज हैं। और पामीर हाईवे पर सफर करना तो एक अलग ही दुनिया है। ये सड़क आपको ऐसे इलाकों से गुजारती है जहां मोबाइल सिग्नल नहीं होता, न कोई रेस्तरां, न कोई पेट्रोल पंप, मगर हर मोड़ पर एक नया मंजर आपका इंतजार करता है जो आपकी सांसें रोक दे। दुनिया भर के मोटरसाइकिल सवार और एडवेंचर पसंद यहाँ खास तौर पर आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ताजिकिस्तान की इस जगह की जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, इस्कंदर कूल झील। इस्कंदर कूल दुशंबे से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पर है। ये झील नीले आसमान का अक्स अपने पानियों में समेटे हुए है। चारों तरफ सफेद पहाड़ी चोटियां, हरे भरे घास के मैदान और बिल्कुल साफ पानी। ये नजारा आपको यकीन दिला देगा कि जन्नत अगर जमीन पर कहीं है तो शायद यही है। सयाह यहाँ कैंपिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और आसमान के सितारे तकते हैं, क्योंकि यहाँ रोशनी की आलूदगी नहीं होती और रात को आकाश गंगा नंगी आंख से नजर आती है। और एक और जगह जो आपको जरूर जाननी चाहिए, यागनूब वादी। ये एक ऐसी पोशीदा वादी है जहां आज भी लोग एक ऐसी कदीम जबान बोलते हैं जो हजारों साल पुरानी है, सोगदियाई जबान। ये वो जबान है जो शाहराह रेशम के जमाने में मरकजी एशिया में बोली जाती थी। सोचें, आज के दौर में भी एक ऐसी वादी मौजूद है जो गोया वक्त की गिरफ्त में है। मौसम की बात करें तो ताजिकिस्तान में मौसम बहार यानी अप्रैल से जून का वक्त सयाहत के लिए सबसे बेहतरीन है। इस वक्त पहाड़ सरसब्ज होते हैं, फूल खुलते हैं और गर्मी भी ज्यादा नहीं होती। मौसम सुरमा में खास तौर पर पामीर में दर्जाए हरारत -30-40 डिग्री तक गिर जाता है। इस वक्त वहां जाना बहुत मुश्किल होता है। दुशंबे में मौसम निस्बतन मोतदिल है, मगर सर्दियां फिर भी खासी ठंडी होती हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शहरों में टैक्सियां और मार्शॉट का यानी छोटी मनी बसें चलती हैं। यहाँ यांडेक्स टैक्सी की ऐप काम करती है जो हमारे ऊबर या करीम जैसी है, तो आप फोन से टैक्सी बुक कर सकते हैं। शहर से बाहर जाने के लिए मुश्तरका टैक्सियां होती हैं जो मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलती हैं। दोस्तों, एक आखिरी दिलचस्प बात बताता हूँ। ताजिकिस्तान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, फितचेनको ग्लेशियर। ये ग्लेशियर 70 किलोमीटर लंबा है और अभी तक बहुत हद तक इंसानी नजरों से पोशीदा है। यहाँ पहुंचना इंतहाई मुश्किल है और सिर्फ पेशावर कोहपैमा ही यहाँ जा सकते हैं। ये ग्लेशियर पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा है जो पूरे खित्ते को जिंदा रखता है। दोस्तों, तो ये थी ताजिकिस्तान की कहानी। वो मुल्क जो नक्शे पर छोटा है मगर अपने अंदर हजारों साल की तारीख, अनमोल कुदरती खजाने और गर्मजोश लोग समेटे हुए है। ये वो मुल्क है जो ना बहुत महंगा है ना बहुत मुश्किल, मगर तजुर्बा वो देता है जो यूरोप के किसी मशहूर शहर में भी नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ सयाहत अभी इतनी आम नहीं हुई, इसलिए यहाँ एक असली गैर मसनूई तजुर्बा मिलता है। अगर आप कभी कोई नई मंजिल सोच रहे हैं जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, पहाड़ों की खामोशी हो, पदीन तारीख हो और दिल को सुकून देने वाले नज़ारे हों, तो ताजिकिस्तान आपकी फहरिस्त में ज़रूर होना चाहिए। अब आप बताएं, क्या आप कभी ताजिकिस्तान जाना चाहेंगे या फिर वस्ती एशिया के किसी और मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना मत भूलें, इससे हमारे चैनल को बहुत मदद मिलती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये वीडियो अपने दोस्तों और घर वालों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए मुल्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।